एक बहुत बड़ा प्रश्न जो सामने उभर कर आया। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जिन बच्चों ने उद्योग प्रारंभ किया, सात्विक उद्योग प्रारंभ किया, सत्य की यात्रा प्रारंभ की और गांव गांव जाकर चारभुजानाथ के श्री विग्रह एकत्र किए, अद्भुत विग्रह एकत्र किए, पूर्वजों की थाती को समेटकर एक जगह व्यक्त किया, बड़े मनोयोग से किया। लेकिन मन में हर प्रश्न का उत्तर भी चाहिए, और वह उत्तर कैसा चाहिए? शास्त्र मत से चाहिए। हम दिवाली मनाएं तो शास्त्र के अनुकूल मनाएं, होली मनाएं तो शास्त्र के अनुकूल मनाएं, दशहरा मनाएं तो शास्त्र के अनुकूल मनाएं। और ये जो योद्धा है ना धर्म के लिए, जो चित्तौड़ से खड़े हो रहे हैं, ये शास्त्र के द्वारा भारतीय त्योहारों को मनाने की नवीन परंपरा का सृजन करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में गाय और गोवंश को शिखर पर स्थापित करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। आइए पहले जानते हैं चारभुजानाथ के 1000 नाम भगवान राम के नाम के बराबर कैसे होते हैं। शास्त्र प्रमाण मिलता है। बालकांड के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग में स्वयं भगवान शंकर जो सत्य के साक्षी है, वो जगन माता पार्वती से कहते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपति सदा पिय संग भवानी। बहुत अद्भुत प्रसंग मिलता है। ये प्रसंग पद्म पुराण उत्तराखंड से मिलता है, अध्याय 254 में मिलता है, जहां पार्वती जी ने भगवान वामदेव से वैष्णव मंत्र की दीक्षा ली थी और चारभुजानाथ की वंदना करने लगी। निरंतर चारभुजानाथ के 1000 नामों का गान करने लगी। शांताकारम भुजग शयनम से यात्रा प्रारंभ होने लगी। एक बार की बात है, भगवान शिव को राम नाम की महत्ता बतानी थी। जगत जननी पार्वती से कहने लगे कि सुनो, हम कृतकृत्य हैं कि तुम जैसी वैष्णव धर्म का पालन करने वाली धर्म पत्नी हमें मिल गई है। तुम अपने गुरु वामदेव से प्रार्थना करो और एक श्रेष्ठ विधान धारण कर लो। जैसे ही विधान धारण किया तो गुरुदेव ने उन्हें बताया कि सुनो बेटा, विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करो। गुरु आज्ञा मिली और भगवती पार्वती ने नियमित दिनचर्या बना ली। हमारे यहाँ प्रत्येक मात्र शक्ति की नियमित दिनचर्या थी। प्रातः भगवान तुलसी के यहाँ दीपक जलाना, भगवान विष्णु को सहस्त्र नाम सुनाना, सत्यनारायण की कथा सुनाना, रात्रि में भगवान का जप करना, ये सबकी दिनचर्या थी। श्रद्धा पूर्वक वो जगन माता पार्वती ने धारण कर लिया। जैसे गुरु ने कहा, इत्युक्तस्तु तथा देव्या वामदेवो महामुनि तस्यै मंत्र वरम श्रेष्ठम ददो से विधिना गुरु। जैसे गुरु ने कहा, उन्होंने धारण कर लिया। क्या धारण किया? नामना सहस्त्र विष्णोश्च प्रोक्तवान मुनि सत्तमय। जैसा मुनि ने कहा वैसा उन्होंने उत्तम विष्णु सहस्त्र नाम को धारण कर लिया। निरंतर उसको धारण करके वो जप करती रही। एक दिन की बात है, द्वादशी का दिन था। भगवान शिव जी भोजन पर बैठे हुए थे और जगन माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी। भगवान को नया रहस्य खोलना था, इसलिए कहने लगे जल्दी आ जाओ, भोजन कर लो। माँ कहने लगी अभी पाठ में समय है, अभी वक्त लगेगा, विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है। तब उन्होंने कहा सुनो, विष्णु सहस्त्र नाम की जगह तुम्हें सुंदर सुंदर साधन बताता हूँ। केवल भगवान का नाम ले लो, राम का, क्योंकि राम का नाम ऐसा है, तुलसी राके कहते ही निकसत कोटि विकार, फिर पाछे आवत नहीं देत कपाट मकार। सारा सार जो है, जिस प्रकार वृक्ष का सार फल में होता है, जिस प्रकार जड़ का, तने का, पत्तों का, पेड़ का सारा सार फल में होता है, वैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम का सार यदि कही है तो राम नाम में। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, तेन राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते। वो परब्रह्म भगवान राम है जो सबके हृदय में, योगियों तक के हृदय में रमण करते हैं। इसलिए देवी उनका नाम लो, बस तुम्हारा सहस्त्र नाम पूरा हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, केवल तुम राम का नाम लो, बस सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। रामेतु युक्त्वा महादेवी भुंक्षव शार्धम मयाधुना। इस युग में तुम मेरे साथ
भगवान राम का नाम लेकर भोजन पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि 1000 नाम के बराबर भगवान राम का पावन नाम है। और इस प्रकार जब महादेव ने कहा तो पद्म पुराण कहती है कि भगवती पार्वती ने राजा रामचंद्र का जयकारा किया और जयकारा करके उनके साथ भोजन करने बैठ गई। और उसके बाद निरंतर वह उस पावन नाम को जपने लग गई। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, ततो रामेति नामोक्त्वा स भुक्त्वा पार्वती रामेत्युक्त्वा महादेवी शंभुना से संस्थिता। भगवान शंकर के साथ बैठकर वो पार्वती माता सदैव उस पावन नाम को जपने लग गई, जो सारे मंगल को देने वाला है, सारे अमंगल को स्मरण मात्र से नष्ट कर देता है। उस राम मंत्र को, जो सहस्त्रनाथ का एक स्वरूप है, पूरा समग्र सार है, 4 भुजानाथ के 1000 दर्शन का, उसको जपने लग गई। कैसे नाम को? मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जबद पुरारी। आजकल चित्तौड़ में लोग इसी पावन नाम को जप रहे हैं, हर पल हर क्षण। कोई टेबल पर बैठकर जप रहा है, कोई बिस्तर पर बैठकर जप रहा है, क्योंकि ये राम नाम ऐसा है ना, कहीं भी जपो कोई पाप नहीं लगता है। मुर्दा कंधे पे हो तो भी हरिओम तत्सत राम नाम सत्य है बोल सकते हैं। कहीं कोई अपवित्रता नहीं है, इसलिए कोई बच्चा आसन पर बैठकर बोल रहा है, कोई संकल्प ले रहा है दृढ़ता पूर्वक, ऐसा लग रहा है कोई ऋषि सत्ता जागृत हो रही है। सब मिलकर के एक अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और वह अश्वमेघ यज्ञ विजयादशमी के दिन से ही प्रकट होने लगेगा। आप आनंद लीजिए अद्भुत स्वरूप का। अभी इनका राम मंत्र सुनिए और आप भी सुन के ऐसा ही संकल्प कीजिए सब, और करने के साथ ऐसे ही राम का नाम जपिए, क्योंकि राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रो, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोर रो। राम जपु राम जपु बावरे, घोर भवन नीर निधि नाम निज नावरे। अपार सागर के लिए नाम यदि कोई है, अपार सागर के लिए नाव यदि कोई है, तो भगवान श्री राम का पावन नाम है। इसलिए इस 4 भुजानाथ का सहस्त्र दर्शन वह कार्य कर सके प्रकृति में गाय की रक्षा के लिए, पूरी सृष्टि को जागृत कर सके, और वह काम कर सके जिसमें किसी सन्मुख मरण वाले योद्धा के शरीर में कोई पटाखा नहीं डाले। मृत्यु के बाद अंत्येष्टि यज्ञ तो कम से कम ब्राह्मण वीर विश्रवा ऋषि की संतान 14 विद्याओं के निदान रावण का यथेष्ट तरीके से हो। इसी के साथ ये अश्वमेघ की यात्रा हम सबको सफलता दे। बोले राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री कमधर कला राठौड़ की जय, जयमल सरकार की जय, जगत जननी गौ मात की जय। आइए आगे इस राम मंत्र की आराधना का आनंद लेते हैं, जो नन्हे बच्चों से लेकर मात्र शक्ति आनंद दे रही है। जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रणबांकुरे हठीले हनुमान की, जय हो रणबांकुरे हठीले हनुमान की। पुत्र श्री कमलेश पुरोहित ने आज श्री राम नाम जाप के 1.25 लाख जाप संपूर्ण किए हैं, और आज ही एक गौभक्त को भी संकल्प दिलाया है। जय श्री राम, जय जय। संकल्प है कि मैं पितरदास पुत्र श्री रामचंद्र इस नवरात्रि की मेरी पूजा को गौर क्षण के लिए अर्पित कर 1.25 लाख श्री राम मंत्र के जाप का श्री 4 भुजानाथ सहस्त्र दर्शन को अभिमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत संकल्प लेता हूँ, तथा मित्रों द्वारा लिए गए 1.25 करोड़ श्री राम मंत्र के संकल्प को संपूर्ण करने के लिए अपने परिजनों तथा परिचितों को प्रेरित करने का संकल्प लेता हूँ। मित्रों के समक्ष स्थापित होकर उन्हें आनंद देता रहे, इस संकल्प हेतु मैं अपना नाम
पुत्र श्री इस नवरात्रि की मेरी पूजा को गोरक्षण के लिए अर्पित कर 1.25 लाख श्री राम मंत्र की जपका श्री चारुदानाथ को अभिमंत्रित करने के लिए तथा मित्रों द्वारा किए गए सवा करोड़ श्री राम मंत्र के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने बहनों तथा परिचितों को प्रेरित करने का संकल्प लेता हूं। जय श्री कृष्णा, जय चारभुजानाथ की। मैं हूँ सोनल त्रिवेदी। श्री नीलिया महादेव गौशाला द्वारा इन दिनों बहुत ही अनूठी पहल की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले से 1008 चित्र चारभुजानाथ के एकत्रित करके और पोस्टर विमोचन किया गया और साथ ही उन गांवों में इस दिवाली पे गाय के गोबर के दियों से दीपावली मनाई जाएगी, जिसका नाम कामधेनु दीपावली रखा गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे युवा भाई, जो हमारी युवा शक्ति है, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारे प्रयत्न किए हैं। और साथ ही एक तरफ हम युवा पीढ़ी को देखते हैं कि वो कहीं नशे में धुत रहती हैं, कहीं नशा किया जाता है, कहीं कोई और चीज़ें होती है। तो हमें हमारी सनातन धर्म को सपोर्ट करते हुए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए, जो नीलिया महादेव के कार्यक्रम को चलाने में जिनका पूरा योगदान है, उन युवा भाइयों से हमें सीखना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उनसे कुछ सीखे और हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा उदाहरण बने। मैं उन युवा भाइयों को मेरी तरफ से और सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान कसार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की पहल की और साथ ही इस कार्यक्रम को इतना बढ़ावा दिया। और ऐसी ही हम छोटी पहल करके और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि हाल ही में मैंने 1 महीने पहले चतुर्भुज चालीसा लॉन्च की है मेरी यूट्यूब चैनल पे। जिस यूट्यूब चैनल मेरा सोनल दवे और योगेश्वरी म्यूज़िक फ्रॉम हार्ट के नाम से हैं। आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। श्री राम। मैं खुशी पालीवाल पुत्री श्री मनोज पालीवाल इस नवरात्रि की मेरी पूजा को गौरक्षण के लिए अर्पित कर 1.25 लाख श्री राम मंत्र के जप का श्री चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन को अभिमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत संकल्प लेती हूँ तथा मित्रों द्वारा लिए गए 1.25 करोड़ श्री राम मंत्र के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने परिजनों तथा परिचितों को प्रेरित करने का संकल्प लेती हूँ। मैं हेमाक्षी पालीवाल पुत्री श्री मनोज पालीवाल जी, मोनिका पालीवाल जी इस नवरात्रि की मेरी पूजा को गौरक्षक के लिए अर्पित पुरोहित पुत्र श्री कमलेश जी पुरोहित इस नवरात्रि की मेरी पूजा को गौरक्षण के लिए अर्पित कर 1.25 लाख श्री राम मंत्र के जप का श्री चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन को अभिमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत संकल्प लेता हूँ तथा मित्रों द्वारा लिए गए 1.25 करोड़ श्री राम मंत्र के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने परिजनों तथा परिचितों को प्रेरित करने का संकल्प लेता हूँ। राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, श्री चारभुजानाथ की जय, जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री जयमल सरकार की जय, श्री कल्लाजी महाराज की जय।